अच्छा, मैं बताना आपको यही चाहता था, सत्यम परम धीमहि भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं है, राम जी का भी नाम नहीं लिखा। व्यास जी ने प्रणाम किया तो किसको? सत्यम परम धीमहि, यानी सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, सत्य को प्रणाम किया। कह सकते थे रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, ना तो रामम परम धीमहि बोला, ना कृष्णम परम धीमहि बोला, बोले सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि ही क्यों बोला? सोचा होगा व्यास महाराज ने, यदि कृष्णम परम धीमहि कहता हूं तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होंगे वही इस मंगलाचरण का गायन करेंगे, और रामम परम धीमहि कहता हूं तो श्री राम जी के जो भक्त होंगे वही इस मंगलाचरण का गायन करेंगे। इसलिए ना रामम परम धीमहि लिखा, ना शिवम परम धीमहि लिखा, ना कृष्णम परम धीमहि लिखा, ना देवीम परम धीमहि लिखा। बोले क्या? सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य क्या है? बोले दुनिया में चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सत्य को सब स्वीकार करते हैं, चाहे कोई राम जी को माने चाहे ना माने, चाहे कोई कृष्ण जी को माने और चाहे ना माने, पर सत्य को सब स्वीकार करते हैं। और हाँ, सत्य सबको अच्छा लगता है, ये बात सही है। वो बात चाहे अलग है एक कि व्यक्ति भले ही सत्य ना बोले, भले ही खूब झूठ बोले, लेकिन सामने वाले से इच्छा करता है भैया तुम बिल्कुल सही सही बात बताना, आप सही सही बोलना, हम भले ही झूठ बोले लेकिन सामने वाले से सही की इच्छा रखते हैं, अर्थात सत्य को सब स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि जो चोर होते हैं ना, वो चोरी करके आते हैं, लेकिन जब बंटवारा करते भैया बंटवारा ईमानदारी से करना, वो भी सत्य का अनुकरण करते हैं। दुनिया का हर प्राणी सत्य को प्रेम करता है। अच्छा, सत्य को प्रेम क्यों करता है उसका भी राज आपको बता दूं। सत्य को प्रेम इसलिए करता, ये सत्य है क्या? सत्य है क्या? बोले सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य में और नारायण में कोई भेद नहीं हो सकता। इसलिए तो हमारे यहाँ सब लोग सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। सुनते क्या नहीं सुनते? और हाँ, कई घरों में मैंने देखा है अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन हर महीने कथा होती है, और जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, कहते हैं उस घर में अन्नपूर्णा महारानी का निवास रहता है, उसका भंडार हमेशा भरा रहता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा होना चाहिए। अच्छा, कथा जो होती है ना, कौन कौन सुनता है सत्यनारायण भगवान की कथा? जरा बताना, किस किसने सुना? कौन सी कथा सुनते हैं? सत्य नारायण भगवान की। अच्छा, वो सत्यनारायण भगवान की कथा है तो ईमानदारी से बताना, उसमें सत्य नारायण की कथा है क्या? किसकी कथा है? लीलावती जी की, कलावती जी की, वो वैश्य की, वो लकड़हारे की, है ना? वो सारी कथाएं हैं, लेकिन नारायण की कथा नहीं है। वो कथा क्या है? बोले वो नारायण की कथा सुनने और ना सुनने का केवल महत्व है। वो कन्या ने आकर के सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का त्याग किया तो उसका पति अदृश्य हो गया। वो लकड़हारा गया, लकड़हारे ने जाकर के लकड़ियों का गट्ठा सिर पे धारण किया और वो गया धनवान लोगों के शहर में। वहां जाकर के वो लकड़ी का दाम दूना उसको मिला। उसने सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया। जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना वो माला माल हो गया, और जो नहीं सुना उसको थोड़ी सी परेशानी। तो ये सुनने और ना सुनने का केवल महत्व मात्र है। बोले फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? बोले ये भागवत की कथा ही सत्य नारायण भगवान की कथा है, जिसमें भगवान का जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक के पूरे चरित्र का गायन किया जाता है। उसे सत्य नारायण की कथा को कहते हैं उसको। तो सौभाग्य आप सब लोगों का जो साक्षात नारायण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो सत्यम परम धीमहि, ये सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। अच्छा, एक बात और उठती है, ये सत्य है क्या? और अगर कहीं सत्य नारायण है तो ये नारायण रहता कहां है? नारायण रहता कहां है? भगवान रहते कहां है?
तो आपको एक बहुत छोटा सा स्थान बता दूं, भगवान रहते वही हैं। बोले जिस घर में सत्य का अनुकरण किया जाता है उस घर में नारायण भी निवास करते हैं, या जहां नारायण निवास करते वहां सत्य का अनुकरण किया जाता है। जो सत्य होता है वहां नारायण जरूर निवास करते हैं, और जहां नारायण होते हैं वहां सत्य जरूर रहता ही रहता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ही स्मरण किया गया है। बाबा ने भी लिखा है, कई बार लिखा है, बाबा ने कहा दुनिया में अगर कहीं सबसे बड़ा धर्म है, अगर कहीं सबसे बड़ा धर्म है तो केवल एक ही है, उससे बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है, दूसरा धर्म कोई है ही नहीं, यहां तक बोल दिया। बाबा कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के से बराबर कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है।